हक मासुक का मुख सागर मंगलाचरण अकैलम के जो आरफ मुख नुर जमाल कुबी चाहे 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 फिर चाहे देख देख उड़ावे और बाए यही काम आशिकन का अकैलम यही काम नुर जमाल का जमाल छोड़े न आठों जाम खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दमन छोड़े मासुक को जाको होए अक निस्बत अक वर्णन फिर करे फिर यही बात यही अरसरू खाना पियोना यही उतन बिसात जे चिरुए आशिक रेट अक कुबी के माए रुआ को छोड़ के वो जुदा कोई जाए न सके क्या यही अकैलम को लक्षण आशिको यही लक्षण यही लमा इसक क्या रप सोई अर्थ रोम मन मंगलाचरण संपूर्ण वर्णन करो रे रुआजी मासुक मुख सुंदर कोमल शोभा लेके फुलरों के नैनांदर ललित लाल मुख सागर कौ अचरज के अद्भुता ये क्यों करावे बानी में ये बाका सुरत लाऊता मुख गौरा जरे का शोभा क्यों कौन बड़ विस्तार रंग कौं के साल के ये नावे माए सुमार कौन सागर मुख जोत का के कौन मेर सागर के कौन सागर कलाओं का जो के न सके क्यों कार मुख चौका कौं के सकलाई के शीतल सागर सूखा के कौन सागर रस का जो नूर जुमाल का मुखा के कौन सागर तेज का के कौन सागर सरामा के कौन सागर को बिलंदा के चंचल गुण नरामा कौन सजनता के सना कुली दोस्ती कौन के प्यारा जो देखो नजर भरा सो सब सागर पारा सागर कौन पाक साप का के कौन आबदारा हक मुख सागर क्यों कहूँ सब विद पुरना पारा मोमिन दिल को मला कया तो रस पाया किताब ये जो दिल मोमिन रू का तिन कैसा वसी मुकाब तिन रू के नैन को किन विद कौन रतेजा जो अकन न इल मिल रहे जाके अंग इस करे जा रे जाओ और हक कदम आती कोमाल पाँव तले जो तांता सो रहे रोन बीच में सो क्या करे जुबा सिफाता के बताओ कुमाई ना जुबा पर एक भी कह न जाए एक बिना बिना बने बिना कह रुआ मिल खाए इन नैनो सुख पका न देखा सुनियारियों के मुँह का सुनी बानी जुआ के न सके जुआ कहे देखा सुखा कौन रते जा रोशनी यहाँ की जोत कई अमर चाला माय गुण कर विद कई सागर क्यों कहे बिना अंतरवाला किन विद कौ मुख मादनी कौ सन कुली के सुख पूंजा के कौ आनंद सागर पूरन गरुआ गंभीर अनुरगंजा ये सागर सर्पे मुख मासु का कई को भी कुशलियाने का कई रंग तरंग किरने होते ये वही जाने गिनती विवेका इन मुख सागर में कई सागर सुख आनंद पार कई सागर सुख सलूतियाँ माय कई गंजा पारंबार कोई मोमिन कैसे ये क्यों कया अकमुख शोभा सगार सूक्ष्म सर्वाधि कोमला ललित किशोर सुंदर जोर बावे अरस की सोलिर दिलादार
सूक्ष्म सुरत शोभा बढी सो शून्य पढाउ तार कया निमन एक पातका अंग कुबीसक सागर कुछ बोय नरमाई चकलाइया सब सागर कयो कारा जो रंग कौं गौर का तो सागर मेर तरंगा जो कौं लाल मुख दुरा होए सागर लाल सुरंगा हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जाना तेज जोत या सलोकिया शोभा सागर बर्या समान शोभा का सुरात की सागर भी कह न जाए ये स्वाति बड़ी है पर सुहावे नहीं जुबाए सागर कहो जान के कह दुनिया में बड़े बड़ा सागर से नानिक से कई अंग शोभाए न वास्ते यूं लग्या हंसी का एक अंग को सोताई हुआ गलताना इनसे कब नानिक से तो गए सागर अंग सुबाना ये रस रंगा उपले के दिखाऊं कई विरज न सजुगाता फिर देख देखाई रुए क्यों न वो त्रपता सेजा अंदर के पाइए मुख दिखा कसुराता रस बस एक हो रही जो रुए माए खिलवाता जो गुनाह के दिल में सो मुख में दिखाई देता सो देख अरवाया रस की जो इत हुई सोए सावचेता मुख बोले पीछे पाइए जो दिलांदर के गुना पर मुख देखे पाया चाहे जो अंदर गुजर साना जो गुनैर दे अंदरा स्वमुख देखे जाने जाए ऊपर सागरता पूरना ताते जल की सब देखाए मुख मीता सागर पूरना मुख मीता सागर बोला मेरा सागर दृष्ट पूरन लाई सक सागर माय खोला ये गुण सागर के ते कां जो देख सुख के रंगा कई सुख नेरे किरण चले कई सागर सुख तरंगा कई रस रंग एक गौर में एक रंग माय कई रास क्यों बरनो आगे मोमिनो ये मुख मास को अजमारासा एक सलुकी में कई सकलाइया एक सकलाइया कई सालों का ये स्वरूप के जे आगे मोमिन दिल होता नहीं तुक तूका दोनों तरफ शोभा कान भूषण बिचनासिका शोभे दो नैना तिलक नीलाता त्युजला दो अधूरा मधुरा मुख बैना शिरम कुद एक बात का क्यों कौन जुआ रंग नांगा ना देख सकू नुर नजरों कई किरने उठे तरंगा के जुआ ये तकए जो जोत मरे अवकाश आसमान जिमी बर पूरन अब किन बिलको प्रकाश इन बिल शोभा मुकुत की ये जुआ क्यों करे वरनाना शिर शोभे नुर जमाल के नीके देखे माना एक नंगा जब रखे तब सो सबन सुबन जे मिले ये अरज जबेर भी क्यों कहिए जो सिंगार कब काके होत जबेरा पैदा जिमी से नंगार समय न बिलनाए जोतपुर नांगले खड़ी रोदे सिताए दिल माए असल तन जिनोरा समय सो कर लीजो दिल बिचारा अक के सिर का मुकुटा सो सभा क्यों आवे माए सुमार यूं ही है बिचारा सके जिन्हों जो शोभा प्यारी लगाता अर रोए अर साजिम की दिल मापक देखाता तुम इता भी मापका इसका के देखियो कर साओरा ईसावन शोभा मुकुत की ये जुआ क्या करे मजकूरा हक सुरता सलुकी क्यों कहूँ मामद कई अमरादा किशोर कई मसीह ने शोभा कई न जाय मायादा अति सुंदर सुरता रसकी ताके क्यों को वस्त्र भूषण जामा पतुकाई जार माय सिपतना बेसुकान के मुखा ये ताके नूरे के बस्तारा
मैं के त्यों बुधमा फका ज्यादा जुआ चले क्यों कार शोभा सल की मुख की और असल की भूषण और असल की बस्तर की ये जाने हर वार सके तन रंग बस्तर तो कहूँ जो 10-20 रंग हो ये इन सुपने जिमी जो बस्तर तामे के रंग देखत सोए तो अरस बस्तर क्यों रंग कीन और करके दिला काला बेसुमार जाऊं सुमार में यूं मन करता काला है बड़ी लड़ाई न बात में जब सौर करता रसा देला रो तो मेरी ताहे नहीं हुक्म के तो परा मजाला जामा अंग को लगा रहा हारा डुग डुगे पारा ऊपर आती जिनी जला कट जुड़ बैठी चादारा जामे ऊपर जो भूषण जो कंठ फिरे आरा सो कई नंग जंग करत है अब कासन माय दलकार यहाँ जिनस बाजू बांधा और पुंदन लटकाता ये समय करासा पर रंग कई विध जंग कराता हस्त कमल काणो करे माए कई रंग कई बाला स्वरुआ ले बे विचार के आगो चले न जुआ काला यहाँ विदाय पहुँचिया तिन में कई रंग नंग कंचन रंग गिनती के ते सकुचो जानो क्यों को तुम्हार सुखन किन विद कवते लिया अति उजल रंग लाला के तेली के दिल लारा जाता ये अंगा नूर जमाला अंगुरियास्त कमल की यहाँ कौन दिया न निमुना जाए बतन को विचार के तो भी पीछे जाए पछताए हर एक अंगुरी मुदरी हर मुदरी के रंगा सो जो तबरत आकाश को किन बिना कई तरंगा जो तो नखांगुरी जो आगे चल न सकता फिर बचन यही कहूँ अमर जो तबरता यहाँ बिना नक चरण के नक जोत यही सवादा एक भी फिर कहूँ क्या करो छुते न ज्वादा कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमाला ये दिल रोशन देख के आए आए काकन ओट जल बाला चारों भूषण चरण के माय रंग जोता पारा दिलन लगे बिना गिनती जानो क्यों लियाऊं सुबह सुमार कहे बिना बने दिल में ना आवे बिना सुमारा ताते मुश्किल दो पड़ा दिल माए विचारा शरण का सुरत के तिनांगों के भूषण रोले शीशवा विचार के जाके वो सियार समेताना यहीं वास्ते कई सागर शोभा ना भी मैं सुमारा सागर शोभा भी ना लगे शब्द में ना आवे शोभा पार जो शोभा कई हक की ऐसे आंधी की जान हके मस्क कयापना सो जाए रली क्या मैं पुरमान और शोभा जुगल किशोर की रुआला ने कही था उसी लम से मैं कहता हूँ जो कावत कुम सिफाता गौर काल सुंदर रावती फिर देखो मुकलाला अरसा कर दिल मोमिना मैं बेते नूर जमाला क्यों कौन सागर सातुरी कई सुखा लेके उतपाना कई पैदा उठ एक सागरे नए नए सुख नौताना अकमुख सब विध सागर सुख लेके अपार ये सुख जाने निशावती जिन निशा दिन ये विचार सब सागर सुख पाई सब सुख पूर्ण परमान अति शोभित मुख सुंदर ये जो वायद का सुबान अंग देखे जेते सुरत के सो तो सारे सक सागर गुना कबार दिखावता इन बाबू मोमिन कादर इसक दिखावे चढ़ता सब कलाओं सुखदाये कद बड़ा रस में नहीं पर नहीं सके देत दिखाए के न सुन न देख न और सच न इसका भी न
जो कछु सुखा खंडा सो सबई सक पुराण जो कोई अरस जिमी में पशु या जानवर सो स्वरूप सारे सक के एक जरा नहीं सक बिगारा दुनी पंखी बिचुआ न सहे वो आगे उड़े अरबा गिरत आकाश से होते पुरजा ये पंखी प्रीत दुनिया की ओसी अरस के कैसे जानवर ये निम्न इतना बने और बताइए क्यों कार पुराना असल जिम्मे बराबर और उजल ज्योत प्रकाश कौन कम ज्यादा न देखिए और ज्योत बड़े अवकाश पशु पंखी सब में पूरना दिल चाया पूरन पाना इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशाना और आशिक वायदा तके इन्हों बड़ी पहचान एक कुबा खिलौने आक के मुखमीति सुनावे बान खूबी खुशाली पूरन सुंदर शोभा चित्रमान नैन श्रवण या चोच मुख गान करे निषदीन इस के क्यों कहूँ जो अक के पिलाएला कोई कह न सके इनो बड़ाई यार साज माशाला सब गुण इनो में पूरन नरम खूबी खुश बोए मुखबानी जोत चित्रा मन ये आके रिजावे सोए हाल चाल सब ही सक की खान पान सब साज शोभा श्रृंगार सब ही सक के अरसाई सक को राजा शोभा क्यों कहूँ अकसरत की जहाँ को नाम नूर जमाला ये दिलाए सकावट यहाँ को सौरे बदले हाला अकसरत अति सोहनी अति सुंदर शोभा कमाल बैठे कैसक छाया मिने दूजे सक लगे दिल झाला और कचुए दिल है नहीं बिना का वायदात और जरा की तो कौन नहीं वायदा दे सक निसवाता इधर आ गई सक की चित जस बना रहे क्यों कारा बिना मोह बिना दुनी न छूताई दुनी जो बिना जल चारा ब्रह्मश्रेष्ठ कर सका में और दुनिया घर को पारा मोह बिना जले न आ गई सके दुनी जाए जलवारा आ गई सके जले न मोह बिना आशिकों सका गारा इनो लगे दागे आग जो रुए भागे दिख कुफारा रुया यार साजी मसे दैनुक तेल में जगाए और उम्मीदा सब छुड़ाए के आके आप में नहीं लगाए वस्त्र भूषण सब इसक के इसका सेज श्रृंगार इसका का किल होता रुया दिया का बरतारा जुगल स्वरूप जब भई तथा इसका जाने दिल की साबा इसका बोल काने जिनये तको उतर पावे तुझा दिल ताबा जुगल स्वरूप इत भई तथा दो दिल की पावे मोमाना ये भजन मुख बोलते पावे पड़ उतरा दे सुखान इसका बोले सुने सका सब इसके की बिसात जो गुज्जर दिल मा सुख की सो आशिक से जानी जाता मोमिन आशिक कके शोक की जाने दे खबर तो के किया रसापना जो ते मोमिन दिलाई न पारा आशिक मासुक दो अंग दो इसके वो तो एक तो आशिक मासुक के दिल को क्यों न कहे गुज विवेक तो मोमिन दिलापना जीवते अरस के लाए जो इसका मासुक के दिल का ऊपर स्वरूप देखे पाया जो कछुए चिजार समय सो सुरत सब का सो लाडल सुख लेता है सब रुया दिया का इसका सुखार सबिना कहूँ पैदा दुन में नाए तो आके नाम धराया सिका जो इसका आपके माए या तो इसका दिमिने जाको आके कया मासु का हक का सुख न सुना सिका आए आए वो तो नहीं तुक टूका सुख जिये भी यूं कया प्रेम तो दे तब को नाई ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निशाभती प्रेम एति न माई और इसका माय रुआना अके हर्ष कयो जाको दिला अके दिल दे रुआ दिला लिया यूं ये कहो ये लमीला ना तो अकादमी के दिल को हर्ष कहे क्यों कारा
पर ये आशिक मैं सुख की वायदता विनाशिक न कोई का दर ये जाहिर लिखा पुरमान में रुए उतर लाओता से ये लाला तो कहे जो इस कहनो में इस कहे वायदत में कौन पाइए न दूजे ठौरा तो पाइए जो भी कोई और इसक निशानी हक की सो पाइए सांस के माई सांस और साग वायदत के ये जूता जरा भी नाई ये जूता फरे कछुए नाई जामे आया मद मोमन ये निशानी सक की झांकी असल रस में तना इसका नाम रस से खेल में लाए मादा ये क्या जाने नस्ला आदम जो खाकी बुत सवरादा ये जाने और बाय और सकी जिनकी सक बिलात ये क्या जाने पैदा कुन की आकाशिक मस्क की बात हर सही सका कहा दिरुए यहाँ की दुनिया न जाने को ये इसका रस नहीं जो कायम वतनी हो ये दुनिया चौदे तबाको किन निर्णय करे न सुरता का चिनाक के दिल में बैठ के करुण जायरा कैसा का तो अरस हुआ दिल मोमिन जो जाहिर किया गुदये हका दी गुद मोमिन कोई और न कादर न के तो पाया किताब और सका ना तो दिला दमी और क्यों होए ये आकादी मोमिन बातु न और बुझे जो वे कोये मुखार बिंद में भुवका सुख देता का सुरात जुगल किशोर शोभालिए डोम बैठे एक तखत डोम स्वरूप अति उजला कई जोत कवियों में कोबा इसक कला सब पूरन रस इसक भरे में भूबा नैन श्रवण मुख नासिका चारों अंग घेरे गंभीरा अरस आकाश सिंध तेज का ताए चारों नेरे चलिया चीरा एक मुख के सुख में कई सुख और कई सुख माय नैन सुख के को नैन अंग के मुख की नचिना आवे बहन श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ जो सुख सागरा राम क्यों निकसे रुआइन से ये अंग सुख श्याम श्याम अंग रुआ रस की नासिका ये बल जान दरुआ को कोई सौदे तबक सुना फोड़ के इधले तरस कुछ बोए ऐसा बल रुआ रस के तो बला को सिख न बेदा ये बेवरा जाने पाक मुमेना जिना का रस दिल सुधा सुख कौमिति जुबान के सुख कौ लाला दौरा के सुख कौ रस भरे बचाना जो बोलत माए मधुरा जो माओ माए जब बोलई तब मीठ कैसे लगाता कोई रुआ जाने रस की जिदा का हुकुम जागृत जानो के जो बन चढ़ता ऐसा नित देखता नौताना गुण पकांगा इंद्रिया बढ़ता नूर रोसाना जानो के पल पल चढ़ता तेज जोत रसरांगा पूरन स्वरूप ये देखई इसक सुरत के सांगा बन्न बन्न सब इसक के और इसके अंगो आंगा गुण पक सब इसक के सो इसक बोले रसरंगा सब इंद्रिया इसक की इसक तो रसदात पिंड प्रकृति सब इसक के इसक पीगे अंगा घाट बाट विचार सब इसक के इसक गान लाम अंग क्यों कहीं न जिमिए हिता भी केता हुकुम सब चीजें हित इसक की इसके अरस बिसात रुयादि अंग इसक के इसक श्रुत जात सेज स्वाव सब इसक के इसके की वाइंडात अकस्वरूप सब इसक के इसके की किलवता मोल मंदिर सब इसक के ऊपर तले सब इसक दसुंदीस सब इसक इसका उठक या बैठक यूं अरसा सारा इसका का और इसका रू निस्बात इसका बिना जरा नहीं सबा का इसका न्यामत एक कई अकई इसक की पर इसका बड़ा विस्तार
इनको वर्णन न हो भई नावे माय सुमार सुनमो मिन सका की निकाउर विद्यों खबार अरसासिक मासुक की जो और भी आवे नजारा रब दवाई सका का अकांदी के किलो तमाए इत कम ज्यादा है नहीं अरसाई सका बेवरा नाए ये बेवरा चित हो भई चित बिचवा होए सो तो वायद में है नहीं होए बिचवा माए दोए अकिताया करूं बेवरा दिखाऊं रूहों को इसका न पाइए बिना जुदागी सो क्यों हो बे वायद तमो ताते दैनिक परामसी रूहों को माया रास हंसी करने सका की देखे कौन कम कौन सरासा ये जूता किल दिखाइया ये जो चौधरी तवाका हम जाने आए खेल बीच में जित तरफ न पाइए आका इत इसका कहाँ पाइए आग पानी पत्थर पुजाता एक खिल देखा एक निमक का जानो हो गई कई मुदाता जूता हम देखा नहीं जूता रहे न हमारी नजारा पता दे खेल दिखाइया सो देने सक खबारा ऐसा खेल दिखाइया जाने हमारे मायना इस गाँव में जरा नहीं सुधा करना आप वताना इन इसके हमारे ऐसा किया ये जो जूते चौथे तवा का तिन सब कायम किए ऐसे हमारे ईसा का जलाए दिए सब ईसा के हो गई सवागीन एक जरा कोई न बचा विचास मान धराना हम जाने सक नाम पे हम परास सिंदूर जमाल हमारे इसके ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल इस वास्ते खेल दिखाइया वास्ते में बड़े सका के कोई आया न गया माँ पे बैठे अर्स में देखे ये कहे मामत हुक्में दिखाइया ऐसी कर एक माता हम देखा इसका बेबरा बैठे भी तकिला होता बैठे भी तकिला होता कहे श्री मामत हुक्में दिखाइया ऐसी कर एक माता हम देखा इसका बेबरा बैठे भी तकिला होता बैठे भी तकिला होता चौपाई 153 प्रकरण 20 चौपाई 1217 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्रृंगार ग्रंथ को 20वां प्रकरण हक मासुक का मुख सागर मंगलाचरण को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के अनुभवी ब्रह्मात्माएं सर्वदा अपने प्रियतम धनी के मुखारविंद की शोभा का बार बार दर्शन करना चाहती हैं एवं उनका दर्शन करती हुई नश्वर शरीर को त्यागना चाहती हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाली अनुरागिनी आत्माओं का यही कामना है कि वे अपने प्रियतम धनी के तेजोमय स्वरूप को 8वें प्रहर न भूलें। जिनका मूल संबंध श्री राजा जी से हैं, ऐसे ब्रह्मात्माएं खाते पीते उठते बैठते सोते तथा स्वप्न में या जागृत अवस्था में सर्वदा अपने प्रियतम धनी के स्वरूप को पल मात्र के लिए भी नहीं भूलती हैं। ऐसी आत्माएं बारंबार श्री राजा जी के स्वरूप का वर्णन करती हैं और उनके संबंध की ही बातें करती हैं। परम धाम की इन आत्माओं का आर बिहार ही यही हैं और वे इसी को परम धाम की संपूर्ण संपदा समझती हैं। जितनी अनुरागिनी आत्माएं हैं वे सदैव श्री राजा जी के स्वरूप के चिंतन में ही तल्लीन रहती हैं। ऐसी आत्माओं की दृष्टि अपने प्रियतम धनी के स्वरूप को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती है। ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान की विलक्षणता यही है और अनुरागिनी आत्माओं का लक्षण भी यही है। परम धाम की यही आत्माएं ब्रह्म ज्ञान तथा पूर्ण प्रेम की ज्ञाता कहलाती हैं। चौपाई 6 मंगलाचरण संपूर्ण।
हे आत्मा, अब तू अपने प्रियतम धनी के मुखारविंद की सुंदर शोभा का वर्णन कर। उनकी शोभा अत्यंत कोमल तथा अपार है। तू अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर इस शोभा का दर्शन कर। सागर के समान अत्यंत गंभीर श्री राधा जी का मुखारविंद लालिमा युक्त है। इसकी अद्भुत शोभा आश्चर्यजनक है। दिव्य प्रेम धाम के ऐसे स्वरूप की शोभा शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है। श्री राधा जी के गौर मुखमंडल में लालिमा युक्त आभा झलकती है। इस अनुपम शोभा का विस्तार बहुत बड़ा है। इसकी रंगमयी छटा तथा अद्वितीय शोभा के विषय में क्या कहें, इसे शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। श्री राधा जी के मुखारविंद को प्रकाश का सागर कहें, कृपा का सागर कहें अथवा इसे संपूर्ण कलाओं का सागर कहें, यह जीवा उसका वर्णन ही नहीं कर सकती हैं। इस मुखमंडल को सुंदरता, शीतलता एवं सुख का सागर कहें अथवा रस का सागर कहें, यह तो अक्षरातीत धामधनी का मुखमंडल है। इसे तेजस्वी आभा का सागर कहें, लज्जा अथवा मर्यादा का सागर कहें अथवा तो विशाल तेज का सागर कहें। इसमें चंचलता, कोमलता आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। इनकी सजनता, प्रसन्नता, मित्रता एवं प्रेम के संबंध में क्या कहा जाए। जिन जिन गुणों को भी नजर भर कर देखते हैं सभी सागर के समान अपार दिखाई देते हैं। इसे पवित्र तथा निर्मल सागर कहें अथवा देदीप्यमान उज्ज्वल सागर कहें। वस्तुतः श्री राधा जी का यह मुखमंडल सर्व प्रकार के अपार गुणों से युक्त है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को अत्यंत सुकोमल कहा है, इसलिए उनको परम धाम की शोभा प्राप्त हुई है। फिर उनकी परात्मा का हृदय कितना सुकोमल होगा एवं उसके मुखमंडल की शोभा कैसे अनुपम होगी। ऐसे ब्रह्मात्माओं के नयन कमल की तेजस्विता का वर्णन कैसे करें। यदि वे श्री राधा जी के नयनों से मिल जाते हैं तो उनके अंग प्रत्यंगों में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती हैं। श्री राधा जी के चरण कमल भी अत्यंत कोमल हैं। उनके चरण तल तेजोमयी आभा युक्त हैं। इनकी अनुपम छवि ब्रह्मात्माओं की आंखों में समाई हुई रहती हैं। इनकी दिव्य शोभा का वर्णन कैसे करें। श्री राधा जी का आदेश ही इस जीवा के द्वारा यह शोभा व्यक्त कर रहा है, किंतु उनकी अनुपम छवि का वर्णन नहीं हो सकता है। वर्णन किए बिना भी नहीं रहा जाता, क्योंकि उनकी महिमा का गुणगान किए बिना यह आत्मा व्याकुल हो जाती है। इन नयनों से अखंड सुखों के दर्शन नहीं हुए हैं। अपने गुरुजनों के मुखारविंद से ही श्री राधा जी की दिव्य शोभा का वर्णन सुना है। मात्र सुनकर यह जीवा उनका वर्णन नहीं कर सकती हैं। यह तो देखी हुई वस्तु का ही वर्णन कर पाएंगी। श्री राधा जी के मुखमंडल का प्रकाश, तेजस्विता तथा ज्योतिर्मयी आभा के विषय में क्या कहें। यह ज्योति तो आकाश को भी व्याप्त करती हैं। इनके अंदर सागर के समान अनेक गुण गर्वित हैं। आत्मिक शक्ति के बिना उनका वर्णन कैसे हो सकता है। श्री राधा जी के इस मुखमंडल की शोभा का वर्णन कैसे करूं। इसे प्रसन्न बदन कहूं, सुखों का सागर कहूं अथवा आनंद सागर से परिपूर्ण कहूं। इसमें तो आनंद का गहन एवं गंभीर सागर तेज पुंज से समान समाया हुआ है। इस प्रकार सागर के समान गहन श्री राधा जी का मुखमंडल विभिन्न प्रकार की शोभाओं से परिपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों की तरंगे उठती हैं। वस्तुतः इनकी गणना तो वे स्वयं ही कर सकते हैं। इस मुखमंडल के सागर में अनेक सागर भरे हुए हैं, जिनसे अपार सुख तथा आनंद प्राप्त होता है।
इसकी शोभा में अनेक प्रकार के सुख सागर तथा इसके आभा में अनेक प्रकाश पुंज समाये हुए हैं। कोई ब्रह्मात्मा पूछ सकते हैं कि श्री राधा जी के मुखारविंद को सागर की उपमा क्यों दी गई है। उनका स्वरूप तो अत्यंत सूक्ष्म, अति कोमल, ललित, किशोर तथा अति सुंदर हैं। जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं वे इस बात को हृदय में धारण करें। श्री राधा जी के स्वरूप की शोभा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल हैं। ये उनके प्रश्नों का उत्तर हैं। श्री राधा जी की इस दिव्य शोभा के लिए यही एक उदाहरण दिया है कि उनके अंगों की विशेषता प्रेम सागर की भांति अपार हैं। उनमें सुगंधी, कोमलता तथा सुंदरता अत्यधिक होने से उन्हें सागर को उपमा दी गई है। यदि श्री राधा जी के मुखमंडल को गौर वर्ण का कहें तो भी उसमें सागर के समान ऊंची ऊंची पर्वतों की भांति तरंगे दिखाई देती हैं। यदि इस मुखमंडल को तथा अधरस्त को लालिमा युक्त कहे तो उनसे निकलती हुई आभा लालिमा युक्त सागर की भांति सुशोभित हैं। श्री राधा जी के मुखारविंद का प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसा वह प्रकाश का सागर अथवा नूर सागर हो। इसी प्रकार उनके मुखमंडल की तेजस्विता, ज्योति तथा सुंदरता की शोभा सागर के समान है। श्री राधा जी के स्वरूप की अपार शोभा को सागर के समान भी नहीं कहा जा सकता। यह तो सागर से भी विशेष है क्योंकि उसे जिह्वा के द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। इसे सागर इसीलिए कहा है कि इस नश्वर जगत में सागर ही सबसे विशाल है एवं सागर में डूब जाने पर उससे निकला भी नहीं जा सकता। इसीलिए इन अंगों की शोभा को सागर की उपमा दी गई है। अनुरागिनी आत्मा श्री राधा जी के एक अंग की शोभा देखने लगती हैं तो वह उसी में निमग्न हो जाती हैं। वह कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए श्री राधा जी के अंग को सागर कहा है। बाह्य दृष्टि से देखने पर श्री राधा जी के मुखारविंद में विभिन्न प्रकार के रस तथा रंग की शोभा दिखाई देती है। उसे बारंबार देखने पर भी यह आत्मा किसी भी प्रकार तृप्त नहीं होती है। यह अंतर्दृष्टि से देखे तो श्री राधा जी के मुखमंडल तथा संपूर्ण स्वरूप के रंग रस एक रस दिखाई देते हैं। स्वयं ब्रह्मात्माएं भी इसी अंतरंग भाव से अवस्थित हैं। श्री राधा जी के हृदय के गुण उनके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। परम धाम की जो आत्माएं तारतम्य ज्ञान के द्वारा जागृत हो गए हैं वे ही उन गुणों का दर्शन कर सकती हैं। श्री राधा जी के हृदय के सभी गुण उनकी मधुर वाणी के द्वारा प्राप्त होते हैं, किंतु मेरी आत्मा उन सभी गुणों को मात्र उनके मुखारविंद के दर्शन से ही प्राप्त करना चाहती हैं। श्री राधा जी के हृदय में जितने गुण विद्यमान हैं वे मुखारविंद से ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि सभी गुण उनके मुखारविंद में ही सागर की भांति पूर्णतया प्रकाशित होने से हृदय के सभी गुण भी उसी में प्रकट हुई दिखाई देते हैं। श्री राधा जी का मधुर मुखमंडल सागर के समान परिपूर्ण है एवं उनकी मधुर वाणी भी सागर के समान है। उनकी कृपा दृष्टि भी सागर के समान परिपूर्ण है। ये संपूर्ण सागर उनके प्रेम सागर में समा जाता है। इस प्रकार सागर के समान श्री राधा जी के अपार गुण के विषय में क्या कहें। इनमें विभिन्न प्रकार के सुखों की रंगमयी छटा विद्यमान है। इन सागरों से अनेक प्रकार के सुखों की नहरें, किरणें तथा तरंगे चलती रहती हैं। श्री राधा जी के मुखमंडल के एक ही गौर वर्ण में अनेक प्रकार के रंग तथा रस समाये हुए हैं। इन एक एक रंग में अनेक रसों का आनंद है।
यह तो परम धाम के स्वामी श्री राधा जी के मुखमंडल की शोभा है। ब्रह्मात्माओं के समक्ष इसका वर्णन कैसे किया जाए। श्री राधा जी के मुखमंडल की मात्र आकृति में ही अनेक विशालताएं हैं, तो प्रत्येक विशालता में अनेक सुंदर आकृतियां भी समाहित हैं। ब्रह्मात्माओं के समक्ष इस दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए यह हृदय क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है। श्री राधा जी के मुखमंडल के दोनों ओर के श्रवण अंगों के आभूषणों की अपार शोभा है। मध्य में नासिका तथा उनके दोनों ओर नयनों की शोभा है। नीलाद पर अत्यंत उज्जवल तिलक सुशोभित हैं। दोनों वस्त्र तथा मुखारविंद से अत्यंत मधुर वाणी निकलती हैं। श्री राधा जी के सिर पर विशेष प्रकार का मुकुट सुशोभित हैं। उनमें जड़ित रत्नों के रंगों का वर्णन कैसे करूं। उनसे निकली हुई किरणों की अनेक प्रकार की तरंगे हैं, जिनके दिव्य प्रकाश को नयनों से देखा नहीं जा सकता है। उसके विषय में बार बार कहने पर भी यह जीवा इतना ही कह सकती है कि इन रत्नों की ज्योति से पूरा आकाश परिपूर्ण है। जब आकाश और भूमि ही इन किरणों से परिपूर्ण है, तो इस प्रकार को शब्दों की सीमा से किस प्रकार बांधा जाए। इस प्रकार को अब शब्दों की सीमा में किस प्रकार बांधा जाए। इस प्रकार यह जीवा मुकुट की अद्वितीय शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हैं। यह तो श्री राधा जी के सिर पर शोभायमान है। इसको भली भांति देखकर ब्रह्मात्माएं आनंदित होती हैं। स्वप्नवत जगत के शब्दों का आश्रय लेकर इन दिव्य रत्नों का वर्णन किया जा रहा है। अन्यथा प्रेम धाम के इन रत्नों का वर्णन कैसे हो सकता है। ये तो स्वयं अक्षरातीत परमात्मा के श्रृंगार के रत्न हैं। इन नश्वर जगत के रत्न भूमि से उत्पन्न होते हैं, किंतु परम धाम में ऐसी स्थिति नहीं है। परम धाम में ब्रह्मात्माएं ऐसी इच्छा रखती हैं, उनके अंग प्रत्यंग उसी प्रकार की आवाज से युक्त हो जाते हैं। जिनकी परा आत्मा प्रेम धाम में है, ऐसे आत्माएं हृदय पूर्वक विचार करें। श्री राधा जी के मुकुट की शोभा शब्दों की सीमा में कैसे आ सकती है। परम धाम की यह स्थिति है कि जिनको जो शोभा अच्छी लगती है, वही उनके समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। परम धाम की प्रत्येक आत्मा अपनी इच्छानुसार शोभा देखती हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम इस जगत में भी प्रेम पूर्वक विचार करके देखो। श्री राधा जी के मुकुट की शोभा अपरंपार है। यह जीवा कैसे उसका वर्णन कर सकेंगी। श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप की सुंदरता वर्णन कैसे करें। रसूल मोहम्मद ने उनको अमराज सूरत कहा है। इसी प्रकार सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने उनको किशोर स्वरूप कहा है। नश्वर जगत में ऐसे दिव्य स्वरूप की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती है। परम धाम के स्वरूप की शोभा ही अत्यंत सुंदर है। उनके वस्त्र तथा आभूषण के संबंध में क्या कहा जाए। श्री राधा जी के जामा, पतुका एवं इजार की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती हैं। बार बार कहने पर भी जीवा से इतना ही कहा जाएगा कि ये शोभा, ये सभी वस्तुएं प्रकाशमयी हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इनका वर्णन किया है। जीवा के द्वारा इससे अधिक वर्णन नहीं हो सकता है। श्री राधा जी के मुखमंडल की, उनके आभूषणों की, उनके वस्त्रों की शोभा अत्यंत सुंदर है। परम धाम में स्थित पर आत्मा ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती हैं। इन वस्त्रों के रंगों का वर्णन तभी संभव होगा जब इनका रंग 10 अथवा 20 प्रकार को हो। इस स्वप्नवत जगत के वस्त्रों में भी अनेक प्रकार के रंग होते हैं। इसीलिए परम धाम के वस्त्रों के रंग के विषय में अनुमान के आधार पर क्या कहा जाए। इन अपरिमित
रंगों को सीमित संख्या में निबद्ध करने के लिए मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। जब धाम हृदय से विचार करते हैं तो इस बात पर मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि मेरी मूल परात्मा तो यहाँ पर है ही नहीं। श्री राजा जी का आदेश ही मुझसे यह वर्णन करवा रहा है। श्री राजा जी के दिव्य अंग पर श्वेत रंग का जामा सुशोभित है। कंठ पर कंठहार एवं दुगदुगी की अनुपम शोभा है। इस जामा के ऊपर अत्यंत सूक्ष्म संरचना वाली चादर शोभायमान है। जामा के ऊपर विभिन्न आभूषण सुशोभित हैं। कंठ में कंठहार सुशोभित हैं। उनके विभिन्न रत्नों का प्रकाश परस्पर द्वंद्व करता है। इनकी ज्योति पूरे आकाश में भी समाती नहीं है। यह स्थिति भुजबंध तथा उनमें लटकते हुए फुंडनों की है। वैसे तो ये सब एक ही प्रकार के हैं, किंतु इनसे निकलती हुई विभिन्न रंगों की किरणें परस्पर द्वंद्व करती हुई सुशोभित हैं। हस्तकमल की कलाई में कड़े सुशोभित हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के रंग तथा बल झलकते हैं। आत्मा ही इनकी अद्वितीय शोभा को विवेक पूर्वक ग्रहण कर सकती हैं। इससे अधिक वर्णन करने के लिए मन तथा वाणी समझ नहीं है। इसी प्रकार की शोभा पहुंची की है। उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के रत्न कंचन में जड़ायमान हैं। उन रंगों की गणना करते हुए संकोच होता है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा असंख्य रंगों का वर्णन कैसे करूं। श्री राजा जी के हथेलियों की शोभा का वर्णन कैसे करूं। ये अत्यंत उज्जवल एवं लालिमा युक्त हैं। इनकी सूक्ष्म रेखाओं का वर्णन करते हुए हृदय में कंपन होने लगता है, क्योंकि ये अंग स्वयं श्री राजा जी के हैं। इन हस्त कमलों की अंगुलियों की शोभा के लिए कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती है। इनकी अप्रतिम छवि का विचार पूर्वक वर्णन करने लगे तो भी आत्मा को पश्चाताप होने लगता है। प्रत्येक अंगुली में मुद्रिका सुशोभित हैं। प्रत्येक मुद्रिका में अनेक रंग हैं। उनकी किरणें पूरे आकाश में व्याप्त हो जाती हैं। उनसे उठती हुई तरंगों का वर्णन कैसे करूं। इन अंगुलियों के नखों का ज्योति का वर्णन करने के लिए भी यह जीवा सक्षम नहीं है। इसलिए बार बार यही कहना पड़ता है कि इनकी ज्योति पूरे आकाश में व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार की स्थिति चरण कमलों की नखों की भी है। इनकी शोभा को बारंबार वर्णन करने पर भी यह जीवा अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती है। इन श्री चरणों की अंगुली तथा चरण तल की कोमलता एवं दिव्य आभा को देखकर यह हृदय जल बल कर भस्म क्यों नहीं हो जाता है। दिव्य आभा को देखकर यह हृदय जल कर भस्म क्यों नहीं हो जाता है। इन चरण कमलों की चारों आभूषणों झांझरी, घुंघरू, कांवी एवं कड़ा ये विभिन्न रंगों की अपार ज्योति दिखाई देती हैं। इनकी किरणों की गणना किए बिना हृदय को संतुष्टि नहीं होती है। ऐसे उत्कंठा होती है कि इस अपार शोभा को शब्दों की सीमा में कैसे लाए जाए। इन किरणों को शब्दों की सीमा में भी नहीं लाया जा सकता है, और सीमा में लाए बिना ये हृदय में अंकित भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोनों स्थिति में कुछ भी कला दुष्कर हो जाता है। श्री राधा जी के इन दिव्य चरण कमलों में सुशोभित आभूषणों की शोभा भी अनुपम है। वही आत्मा यह शोभा हृदय में धारण कर सकती है, जिसकी परात्मा परम धाम में है। इसीलिए इस शोभा को सागर की उपमा दी गई है कि यह शब्दों की सीमा में नहीं है। यद्यपि सागर की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अपार शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त ही नहीं हो सकती है। जिस प्रकार श्री राधा जी की शोभा अपरंपार
ऐसे उत्तम आकर तो को दिन्नो जिन प्रकट प्रकाश जो किन्नो साधु भाइ चिन्नो शब्द कोही चिन्नो मान सिद्धि अखण्ड फल पाए सो क्यों पाए के वृथा गमाए ये तो दक्षिण को अवसर सो गवावत माझ निंदर साधु भाइ चिन्नो शब्द कोही चिन्नो साधु भाइ चिन्नो शब्द कोही चिन्नो ऐसे उत्तम आकर तो को दिन्नो जिन प्रकट प्रकाश जो किन्नो सबदा के प्रगट परवान सबदा सतगुरु सो करावे पहचान सतगुरु सोई जो अलख लखावे अलख लखे बिना आग न जावे शास्त्र चल सतगुरु सोई बानी सकल को एक अर्थ होए सब स्यानो की एक मत पाई पर अनजान देखे रे जुदाई शास्त्रों में सवे शुद्ध पाए पर सतगुरु बिना क्यों लखाए सब शास्त्र शब्द सीधा कहे पर जो मेरा तिनके आड़े रहे सो तिनका मिटे सतगुरु के संग तब पार ब्रह्म प्रकाश अखंड सतगुरु जी के चरण पसाए शब्दों बड़ी मत समझाए तब खोजा शब्द को लीजे तत्व तौल देखिए बड़ी के मत जासो पाइए प्राण को आधार सो क्यों सोए गवारे गमारा या में बड़ी मत को लीजे सारा सतगुरु यही देखावे पार इतही वैकुंठ इतही सुन्ना इतही प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म ए बानी कर जता मांज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़मति न जाने विचार श्री मामत कहे पुकार पुकार ए बानी कर जता मांज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़मति न जाने विचार से मामत कहे पुकार पुकार श्री मामत कहे पुकार पुकार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की